हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगैन। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 4 मटेरियल्स और मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस, बस इतना सही पढ़ना है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो शुरू करते हैं और एक एक्टिविटी के साथ आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा। तो हर एक्टिविटी को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल। तो इसमें जो एक्टिविटी है 4.1, इसमें बात करी गई है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स या फिर मटेरियल आपको दिए हुए हैं, उसका अपीयरेंस बताना है, वो शाइनी है या डल है। उसकी हार्डनेस बतानी है, वो हार्ड है या फिर नहीं हार्ड है, ठीक है। तो जैसे आपको आयरन दिया हुआ है और दिया हुआ है कोल, सल्फ़र, एल्युमिनियम, कॉपर। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताना है कि आयरन कैसा है, शाइनी है, उसमें शाइनी है या फिर डल है, हार्डनेस है मतलब हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। आगे बढ़ते हैं, इस एक्टिविटी में हमको जो है यही बताना है। आगे बढ़ते हैं, फिर पढ़ने वाले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब इसमें बोला गया है कि आपको क्या करना है। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन like a spade, a shovel, or an axe? Do you find a change in the shape of these articles on beating? Would you expect a similar change if we try to beat a piece of coal? तो बोल रहे हैं कि जो आर्टिकल, आयरन के जो आर्टिकल होते हैं उनको जब हम बीट करते हैं तो उनका शेप जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन क्या आप सेम चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो कोल के साथ? क्योंकि अगर हम कोल को बीट करेंगे तो फिर तो उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, वो टूट जाएगा ना, ठीक है। तो इसी को जो हम आगे पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी 4.1 में, टेक अ पीस ऑफ आयरन नेल, अ कोल पीस एंड अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लीड, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेनी है। क्या क्या चीज़ लेनी है? आयरन की नेल लेनी है, मतलब एक कील लेनी है, और लेनी है एक कोल का पीस, और लेना है एक थिक एल्यूमिनियम वायर, और पेंसिल लीड लेनी है, ठीक है, लेड लेनी है। बीट द आयरन नेल विद अ हैमर, और आयरन नेल को फिर हैमर से जो है बीट करना है। बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस, और अपने आप का ध्यान रखें और आयरन नेल को हैमर से जो है बीट करें। उसके बाद जब आप क्या करेंगे, ट्राई इट हार्ड, हिट हार्ड, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको। द एल्यूमिनियम वायर को के साथ भी ऐसा ही करना है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लेड, और सेम चीज़ें, ये जो जितनी चार आपको चीज़ें दी हुई थी वो सारी चीज़ों को हैमर को लेके उसको बीट करना है, चारों चीज़ों के ऊपर इसको ट्राई करना है। उसके बाद क्या आपको बताना है कि जब आयरन नेल को क्या हुआ, आयरन नेल को जब आपने बीट किया तो उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। कोल पीस में क्या होगा, कोल पीस जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, एल्युमिनियम वायर का भी शेप चेंज हो जाएगा, और पेंसिल लेड भी टूट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। You saw that the shape of iron nail and an aluminum wire changed on beating, ठीक है। if they were beaten harder, these could be changed into sheets, और अगर हम उसको और तेज़ भी बीट करते तो फिर वो शीट्स में बदल जाते, पतली पतली शीट्स बन जाती उनकी। you might be familiar with the silver foil used for decorating sweets। तो जो सिल्वर फॉइल यूज होती है, जैसे वो काजू कतली के ऊपर जो लगी होती है वाइट सिल्वर कलर की, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो भी एक बहुत पतली शीट होती है सिल्वर की, ठीक है। यू मस्ट ऑल्सो भी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल, और एल्यूमिनियम फॉइल से भी आप फेमिलियर होंगे जो आप अपने टिफ़िन में रैप करके लाते हैं अपना फूड। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज़ कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी की बात की गई है, तो बोल रहे हैं कि मेलिएबिलिटी क्या होती है। तो मेलिएबिलिटी वही होती है अगर किसी मेटल को हम इतना ज़्यादा बीट करें कि वो एक पतली शीट में बन जाए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ मेलिएबिलिटी, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज मेलिएबिलिटी, तो होगा प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show the property, और कोल और पेंसिल लेड के साथ जब आप ये सेम चीज़ करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो तो टूट जाएंगे। कैन वी कॉल दीज मेटल्स? तो कोल या फिर पेंसिल लेड को हम मेटल्स कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पैन
विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। तो बोल रहे हैं कि आप एक हॉट मेटालिक पैन को, जैसे आपने उसको स्टोव के ऊपर रखा होता है जब, तो फिर उसकी फ्लेम से वो इतना ज़्यादा हॉट हो जाता है कि हम लोगों को कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है मेटल के अलावा जिसे हम पकड़ के उसको उठा के दूसरी तरफ रख सकें। तो बोल रहे हैं क्या आप एक प्लास्टिक और वुडन हैंडल के अलावा, मतलब अगर वो दोनों चीज़ ना हो तो उसके बगैर आप क्या उसको उठा के रख सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता है। परहैप्स नॉट। वाई? ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है। तो इतना अच्छा वो कंडक्टर होते हैं हीट के कि आप उसको उठा ही नहीं पाओगे, वो इतना ज़्यादा हीट हो जाएगा। और वही उसी जगह पे अगर वुडन मतलब वुड या फिर प्लास्टिक की बात करें तो उसको हम आसानी से उठा सकते हैं क्योंकि वो एक अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं हीट के, ठीक है। तो ये चीज़ हमने 6th क्लास में भी पढ़ी हुई है। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। तो आप इस तरह के एग्जाम्पल और भी अपने आसपास देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। तो इस बारे में तो हमने बात कर ली है कि कंडक्शन, हीट और प्लास्टिक के कंडक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि वो एक पुअर कंडक्टर है, वो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से हम जलने से बच जाते हैं। यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर, आपने इलेक्ट्रीशियन को देखा होगा जिसका स्क्रू ड्राइवर होता है, आगे तो मेटल होता है लेकिन जहाँ पे वो पकड़ता है वहाँ पर वो प्लास्टिक का होता है। तो फिर यहाँ पर भी वही चीज़ लग रही है कि प्लास्टिक जो है एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का भी, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। वहीं पे दूसरी जगह अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल गुड कंडक्टर होते हैं और जो प्लास्टिक और वुडन या फिर नॉन मेटल चीज़ें होती हैं वो बैड कंडक्टर होती हैं या फिर पुअर कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट की। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव और वाई। तो उसमें यही बोल रहा है कि जो स्क्रू ड्राइवर का जो पीछे का हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होता है, इसलिए वही कंडक्शन का ही रीज़न लगेगा इसमें भी। तो यहाँ पर दिया हुआ है रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर एन इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। यू माइट हैव परफॉर्म। तो आपको बोला गया कि आपको एक सेल लेना है, एक कोई कंडक्टर लेना और एक बल्ब लेना है, ठीक है। यू माइट हैव परफॉर्म्ड the activity with various objects in class 6. Now repeat the activity with the materials mentioned in the table 4.3. Observe and group these materials into good conductors और poor conductors, ठीक है। तो यहीं पे उसी चीज़ की बात करी गई है। जैसे यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है कि आपको लेना है एक सेल, ठीक है, और उसको ज्वाइन करना है एक वायर से एक नेल में, उसके बाद वायर और इसके वायर को यहाँ पे एक बल्ब से ज्वाइन करना है। तो इस नेल को हर बार, मतलब यहाँ पर जो एक कंडक्टर आपको लगाना है, जो ये वाला आपको कंडक्टर लगाना है वो हर बार चेंज करना है। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे कि आपको पहला कंडक्टर लगाना है वो है आयरन नेल। तो आयरन नेल आप वहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, वो एक गुड कंडक्टर है, इसलिए जो बल्ब है आपका ग्लो कर जाएगा, मतलब वो गुड कंडक्टर है। फिर अगर हम बात करें सल्फ़र की, तो सल्फ़र एक पुअर कंडक्टर है। कोल पीस पुअर कंडक्टर है। कॉपर वायर जो है वो गुड कंडक्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते, यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर। ये सारी चीज़ें जो है वो गुड कंडक्टर है। वाइल सल्फ़र पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर, ठीक है। सल्फ़र और कोल जो है वो पुअर कंडक्टर है। तो यहाँ पे पहेली बनी हुई है, बोल रही है ओह द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आर एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ द एक्टिविटी वॉज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि मेटल्स जो है हीट, जो जैसे कि हम स्टोव पे अपना मेटल रखते हैं तो फिर वो हीट हो जाता है जल्दी से, ठीक है। तो वहाँ पर क्या पता चला कि वो एक गुड कंडक्टर है हीट का, और इस एक्टिविटी से हमको ये पता चला कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के भी। Where do you find the use of aluminium and copper wire? Have you seen wires of coal? तो बोल रहा है कि आपने एल्यूमिनियम और कॉपर वायर के, मतलब कॉपर के तो वायर देखे होंगे लेकिन आपने कभी कोल के वायर देखे? तो लिखा हुआ है डेफिनेटली नॉट। ऐसे क्यों होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी की बात करी गई है, जैसे मेलिएबिलिटी में उसको शीट्स में बनाया जा सकता है, और डक्टिलिटी जो होती है उसमें उसको क्या कहते हैं,
वायर्स में बनाया जा सकता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। तो उसको क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। तो डक्टिलिटी एल्यूमिनियम और कॉपर में है, लेकिन किस में नहीं है? नॉन मेटल्स में नहीं है। मेटल्स में है लेकिन नॉन मेटल्स में नहीं है डक्टिलिटी। तो नॉन मेटल्स जैसे हो गए, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कोल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑफ ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर। तो दिया हुआ है कि क्या कभी आपने ये सारी चीज़ें ट्राई करी हैं? तो अगर नहीं ट्राई करी है तो सब लोग अपने घर पे इसे ट्राई करें, तो आपको तुरंत इसमें डिफरेंस पता चलेगा। तो जैसे अगर आप आयरन शीट गिराते हैं, किसी आयरन की जब आप शीट गिराएंगे तो उसकी आयरन शीट या फिर आयरन प्लेट आप गिराएंगे ऊपर से, तो आपको उसकी आवाज़ अलग सुनाई देगी। मेटल कॉइन गिराएंगे तो उसकी आवाज़ अलग सुनाई देगी, और अगर कोल का पीस गिराएंगे फ्लोर पर तो उसकी आवाज़ अलग सुनाई देगी। तो इन सब में जो डिफरेंस होता है उसका क्या रीज़न होता है? डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? तो जब आप ये एक्टिविटी करोगे, जब सारी चीज़ों को एक एक करके गिराओगे लाइन से, तब आपको पता चलेगा कि सबके साउंड में एक डिफरेंस है। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन द टेम्पल? तो बोल रहे हैं कि आपने कभी वुडन की बेल देखी है, वुड की बेल देखी है टेम्पल्स में? ऐसा क्यों होता है सिर्फ मेटल्स की बेल होती हैं? तो रीज़न यहाँ पर आपको दिया हुआ है, द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। तो बोल रहे हैं कि जो मेटल की चीज़ें होती हैं, जब उनको वो रिंगिंग साउंड निकालती हैं। जैसे कि हम उनको मारते हैं, उस पर बीट करते हैं, हार्ट से स्ट्रक करते हैं, तब क्या होता है कि वहाँ पर एक रिंगिंग साउंड सुनाई देती है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर मेड अप ऑफ मेटल। तो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास दो बॉक्स है, एक मेटल का बनाया हुआ है, एक वुड का बना हुआ है, कैन यू टेल विच बॉक्स इज़ मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ ऑफ द बॉक्सेस? तो जब आप दोनों बॉक्स पे आप स्ट्राइक करके देखोगे, तब क्या आप उनके बीच का डिफरेंस बता सकते हो? तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि मेटल्स में जो है एक आवाज़ आती है रिंगिंग सी, और वो वुड में नहीं आती है। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस। सोनोरस, तो सोनोरस का मतलब क्या होता है? जो मेटल सोनोरस मतलब जो साउंड निकालते हैं मेटल्स, जिनमें से रिंगिंग साउंड आती है, तो वो होते हैं मेटल्स, और उनको सोनोरस कहा जाता है। तो एक मिनट, सॉरी। तो यहाँ पे एक मिनट देखते हैं, यहाँ पर आपको सोनोरस की जो है डेफिनेशन दी हुई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ सोनोरस, सोनोरस व्हाट इज़ सोनोरस, तो यहाँ पे है द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। ठीक है, तो सिंस द मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस। तो उनमें से जब रिंगिंग साउंड आती है तब उन्हें सोनोरस कहा जाता है। द मटीरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, और सिर्फ मेटल ही सोनोरस होते हैं, और जो होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़, तो हमने जितनी भी एक्टिविटी कर ली, जितनी भी ऊपर से कर ली, तो हमें ऊपर से क्या पता चला है कि मेटल्स, चलिए ऊपर से एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमें क्या पता चला है। यहाँ पर हमें पता चला है कि मेटल्स जो होते हैं शाइनी होते हैं और हार्ड होते हैं। क्या पता चला है कि मेटल्स जो होते हैं वो डल नहीं होते हैं और ना ही सॉफ्ट होते हैं। डल और सॉफ्ट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? शाइनी और हार्ड होते हैं। तो शाइनी का मतलब हो गया लश्रस, और हार्ड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला? इस एक्टिविटी से हमें पता चला मेलिएबिलिटी के बारे में। मेलिएबिलिटी के बारे में हमने पता कर लिया। फिर इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा डक्टिलिटी के बारे में। आगे हमने पढ़ा किसके बारे में? सोनोरस के बारे में। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है कि आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट सम मटीरियल्स आर हार्ड, कुछ हार्ड होते हैं, लश्रस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, और गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये सारी चीज़ें हमने एकदम अच्छे से समझ ली है। द मटीरियल्स विच आर जनरली possess these properties are called metals। तो अगर आपसे मेटल्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन मेटल्स की? कि the materials that are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, good conductor of heat and electricity are called, क्या कहते हैं उनको? मेटल्स कहते हैं। ठीक है, और मेटल्स के अगर आप एग्जांपल लिख सकते हैं वहाँ पे कि मेटल्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम।
ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। इन कॉन्ट्रास्ट मेटल्स मटीरियल्स लाइक कोल एंड सल्फ़र आर सॉफ्ट एंड डल। तो कोल और सल्फ़र तो नॉन मेटल हैं, तो इसीलिए वो सॉफ्ट और डल हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद अ हैमर। और अगर हम उनको हैमर से टैप करेंगे उनके ऊपर तो क्या होगा कि वो पाउडरी मास, उनका पाउडरी सब्सटेंस बन जाएंगे। दे आर नॉट सोनरस और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो जो चीज़ में मेटल्स में होती हैं वो चीज़ें नॉन मेटल्स में नहीं होती हैं। जैसे कि नॉन मेटल्स हार्ड हो सकते हैं लेकिन लशरस नहीं होते हैं, मेलिएबल, टक्टाइल, ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें नॉन मेटल्स में नहीं होती हैं। तो नॉन मेटल की डेफिनेशन हो जाएगी कि they the materials which are poor conductor of heat and electricity and they are not sonorous, they are called non metals। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस।